Hi everyone, my name is Diya and you're watching My Getaway Stories. Welcome to a new episode from Jaipur. We started off our journey by taking a flight from Kolkata's Netaji Subhash Chandra Bose International Airport to Jaipur. On our way from the airport to our hotel in Jaipur, we visited two beautiful gates, and this is something you can also cover first thing. So right when you enter this pink city, you see this beautiful Patrika gate, which is absolutely a piece of art. If you're new to the channel, make sure to hit the subscribe button for more awesome travel content. In case you are interested in travel content on Kashmir, I have them uploaded already on my channel. You can tap on the I button to check that out. After Patrika gate, we have come to another beautiful gate which is also known as Toran Dwar, and it is newly built in Jaipur. One thing that you will definitely notice once you enter the city, Jaipur and pigeons have a long history together. You will spot so many of them around the city. I strategically chose to stay near Hawa Mahal, putting us right at the center of the city with most tourist spots just a stone's throw away. And guess what? It was still a budget but a very good option. Hi, my name is Hanuman Singh Chauhan. जो होटल है RR62 है वो नियर टू हवा महल है. रूम्स हैं 22 रूम्स है. बच्चों के लिए गार्डन है, स्विमिंग पूल है एंड हमारे पास अपना रेस्टोरेंट है जिसमें हम ऑथेंटिक राजस्थानी दाल बाटी चूरमा एंड राजस्थानी थाली हम जो प्रोवाइड करवाते हैं. I also want to take a moment to thank Wasim ji, the property manager. I contacted him directly for a better deal and he has been incredibly generous. I will drop his number in the description box so that if you want, you can check that. Our room was not just cozy, but it also had a view of the Nahargarh fort. So right now we are heading towards the Hawa Mahal, and right now it's 4
8:20 already and it closes by 5 p.m. So let's see if we can make it. टू सेंचुरीज ओल्ड पैलेस है जिसको कि आप लोग विजिट करने के लिए आए हैं। जयपुर के 5th नंबर के राजा ने इसको बनवाया था 1799 में। सो बिफोर इंडिपेंडेंस जयपुर एक राज्य की कैपिटल थी। 11 किंग्स ने यहाँ पर रूल किया। तो यहाँ जो राजपूत रूल करते थे वो कछवाहा राजपूत कहलाते थे। तो 18th सेंचुरी के एंड में यहाँ जो किंग थे उनका नाम था सवाई प्रताप सिंह। तो सवाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों के लिए महल बनवाया। 12 क्वींस थी उनके, पर ये रेजिडेंशियल पैलेस नहीं था। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे एक दूसरा पैलेस है सिटी पैलेस के नाम से, तो वो उनका मेन रेजिडेंशियल पैलेस था। पहले के ज़माने में पर्दा स्ट्रिक्टली फॉलो होता था, कोई भी रानी सिटी पैलेस से बाहर डायरेक्टली नहीं आती थी। तो उन रानियों को आउटिंग प्रोवाइड कराने के लिए ये महल मेन रोड के किनारे पे बनाया गया। 5 फ्लोर्स हैं, 365 विंडोज़ हैं इस पैलेस के अंदर। तो जब भी शहर में कोई जलूस वगैरह निकला करते थे या महल में कोई रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती थी, वो सारी रानियाँ एक कॉरिडोर के थ्रू होकर के इस पैलेस में आती थी। यहाँ से सिटी पैलेस के बीच में कनेक्टिविटी है। आने के बाद इसकी अलग अलग फ्लोर को सीजन वाइज वो यूज़ में लिया करती थी आउटर इनर फंक्शंस को देखने के लिए, जैसे प्री विंटर फर्स्ट, प्री समर सेकंड, पीक समर थर्ड एंड पीक विंटर 4th फ्लोर। तो इसी सीक्वेंस में हर फ्लोर के ऊपर विंडो की संख्या और साइज़ डिफरेंट है। क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से इस महल को नाम मिला हवा महल। ऐसा कहते हैं कि इस महल की हर फ्लोर का नाम मंदिर के रूप में है, क्योंकि एक रिलीजियस पैलेस था। मंदिर अंदर कहीं भी नहीं है, आपको वो जगह जहाँ रानियाँ बैठा करती थी। इसकी बनावट की विशेषता, फोटो पॉइंट्स, टॉप से सिटी का व्यू। उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छा लगेगा। ये वो राजा हैं सवाई प्रताप सिंह जिन्होंने इस महल को बनवाया। वॉरियर थे, राइटर थे, पोएट थे। जयपुर में इन्होंने 2 पैलेस बनवाए, हवा महल और जल महल। ये जो राजा थे सवाई प्रताप सिंह जी, इनका पीरियड गोल्डन पीरियड था आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स का। तो सबसे बेहतरीन पैलेस इनके टाइम में बने और सबसे बेस्ट पेंटिंग्स इनके टाइम में बनी। तो अगर आप यहाँ डोर्स देखेंगे तो इनके ऊपर पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ये सब रिस्टोर्ड पेंटिंग्स हैं। उस ज़माने में भी पेंटिंग हुआ करती थी। टाइम टू टाइम अब गवर्नमेंट इनको रिस्टोर करवाती है जब भी ये ख़राब हो जाती है। कि 1st फ्लोर है ये, इसका नाम है शरद मंदिर। शरद ऋतु में जो भी होने वाले फंक्शन होते थे वो इसी फ्लोर पे किए जाते थे। सबसे कम विंडोज़ यहाँ पर हैं, सबसे कम वेंटिलेशन यहाँ पर है। विंडो का साइज़ छोटा है। प्री विंटर में ज़्यादा हवा की आवश्यकता नहीं होती थी, इसलिए ये फ्लोर काम किया। ये अभी अपन जहाँ चल रहे हैं ये क्राउन का रिंग पोर्शन है। जैसे क्राउन के पीछे जो रिंग पोर्शन होता है वो वाला पार्ट है, इसीलिए कुछ कंस्ट्रक्शन किया हुआ नहीं है इस जगह पे। ये फोटो पॉइंट है, यहाँ से हवा महल का बढ़िया फोटो आता है, इसलिए सारे लोग यहाँ खड़े होकर के फ़ोटो क्लिक कराते हैं। इस समय लाइट भी अच्छी है और पीछे का बैकग्राउंड भी अच्छा है। हर महल में एंट्रेंस के ऊपर इस तरह की छतरियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सब जो जगह बनी हुई, जैसे ये दूसरा गेट है इसके ऊपर बनी हुई है, वो 1st गेट के ऊपर भी बनी हुई है। शहनाई वादन के लिए, फ्लावर्स वगैरह डालने के लिए महिलाएं खड़ी होती थी यहाँ पर जब भी रॉयल्टी की एंट्री होती थी। ये सामने जो दरवाज़ा बंद है, ये वो कनेक्टिविटी है जो हवा महल को सिटी पैलेस से कनेक्ट करती है। सिटी पैलेस किसी एक बिल्डिंग का नाम नहीं था। एक सिटी के बीच में एक एरिया है किलोमीटर लंबा, उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं
वो सारी बिल्डिंगें इंटरली कनेक्टेड थी। तो रॉयल फैमिली की लेडीज़ को रोड पे जाने की आवश्यकता नहीं थी, वो अंदर ही अंदर किसी भी बिल्डिंग में आ जा सकते थे। आज़ादी के बाद में काफ़ी बिल्डिंग उस एरिया में गवर्नमेंट ने टेक ओवर की, इन रास्तों को बंद कर दिया। जो पार्ट रॉयल फैमिली के पोजीशन में है उसको आज की डेट में सिटी पैलेस कहते हैं। अभी जो रॉयल फैमिली है वो सिटी पैलेस में रहती है, उसके कुछ पार्ट को म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया है, जिसको कि देखने के लिए टूरिस्ट लोग जाते हैं। ये क्राउन का बेल्ट है, साइड का जो पार्ट होता है ना, हाँ, यहाँ भी विंडोज़ बनी हुई हैं। इन विंडोज़ के बाहर कर्टेंस लगते थे, थ्रू द कर्टेंस लेडीज़ देखा करती थी। अभी इनको पैक किया हुआ है, सबको बंद है। सेकंड फ्लोर पे है अपन, तो यहाँ के झरोके डेकोरेटेड हैं, रंगीन कांच लगे हुए हैं, सैंडस्टोन का कार्विंग किया हुआ है। क्यों लगे हुए रंगीन कांच? अगर इस पैलेस को बाहर से देखते हैं तो क्राउन की शेप है, उसके रत्नों को रिप्रेजेंट करते हैं। प्री समर में ये फ्लोर काम में ली जाती थी। ये वो झरोके हैं जहाँ पर कभी जयपुर रियासत की रानियाँ बैठ करके बाहर की एक्टिविटीज़ को देखा करती थी। तो हर डायरेक्शन के अंदर खिड़कियाँ और झरोके बने हुए हैं। अभी अपन इसकी थर्ड फ्लोर के ऊपर है। इसका नाम है विचित्र मंदिर। चारों डायरेक्शंस में विंडोज एंड स्क्रीन्स हैं, सबसे ज़्यादा वेंटिलेशन रहता है। तो पीक समर में ये फ्लोर काम में ली जाती है। हाँ, मई एंड जून के अंदर। विंडो का साइज देखिए, यहाँ सबसे बड़ा साइज है विंडो का। कोई भी ऊंची बिल्डिंग्स नहीं है इसमें आगे, तो बिना रुके हुए हवा महल को। तो ये है वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा। सबसे ज़्यादा वेंटिलेशन होने की वजह से ही इसी फ्लोर पीक समर में यूज में लिया जाता है। प्रकाश मंदिर, सूर्य, हाँ, फोर्थ फ्लोर। सूर्य सनलाइट ज़्यादा समय तक रहती है। पीक विंटर में जस्ट गेट द सनलाइट, ये फ्लोर काम में ली जाती है। सबसे ज़्यादा हुक्स आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान के किले और महलों में। ये सब पर्दा प्रथा के एविडेंसेस है कि जब भी रॉयल्टी का मूवमेंट यहाँ होता था तो सब ये थिन कर्टेन से कवर्ड रहती थी, डायरेक्टली उनको कोई फेस नहीं करता। 87 फीट की हाइट के ऊपर हवा मंदिर नाम है इस फ्लोर का। ओपन स्पेस है और क्राउन का टॉप पोर्शन है और सबसे नैरो स्पेस है ये। और यहीं से सिटी का व्यू दिखाई देता है। पीछे की तरफ ये जितनी भी येलो पेंटेड बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब रॉयल फैमिली की बिल्डिंग्स हुआ करती थी बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद में काफ़ी बिल्डिंग्स गवर्नमेंट ने टेक ओवर की। सामने जो फ्लैग लगा हुआ है ये यहाँ की डायनेस्टी का फ्लैग है, जयपुर डायनेस्टी का फ्लैग। 5 कलर्स हैं उसमें। उसके नीचे जो आपको पैलेस दिखाई दे रहा है उसका नाम है चंद्र महल। सिटी पैलेस का एक पार्ट है वो, जहाँ पर कभी राजा लोग बाग रहा करते थे। अभी जो यहाँ के डिसेंडेंट्स हैं वो रहते हैं उसमें। वही सिटी पैलेस है? हाँ जी, वही सिटी पैलेस। तो जो भी रॉयल फैमिली की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर वो फ्लैग लगा हुआ रहता है। 5 कलर का फ्लैग है, पंचरंगा फ्लैग कहते हैं इसको। तो जो भी रॉयल फैमिली की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर वो फ्लैग लगा हुआ रहता है। तो उसके आसपास का जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है वो सारा सिटी पैलेस कहलाता है। हाँ, ये फ्लैग जो है ये इंडिकेशन है कि हिज हाइनेस यहाँ पर हैं या नहीं है। अभी जो यहाँ के डिसेंडेंट्स हैं वो 26 ईयर्स के हैं। सवाई पद्मनाभ सिंह उनका नाम है। जब भी वो यहाँ रहते हैं 2 फ्लैग लगते हैं। अभी एक फ्लैग, सिंगल फ्लैग लगा हुआ है, इसका मतलब वो अभी जयपुर में नहीं है। जयसिंह ने जयपुर की फाउंडेशन रखी थी 1727 में। जयसिंह आमेर के लास्ट किंग थे। उन्होंने अपनी कैपिटल को आमेर से यहाँ पर शिफ्ट किया और नई कैपिटल की फाउंडेशन रखी और अपने नाम से इस नई कैपिटल का नाम रखा, जयसिंह से जयपुर। आर्किटेक्ट थे, बंगाल से एक आर्किटेक्ट को उन्होंने अपॉइंट किया। उनका नाम था पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। पंडित विद्याधर भट्टाचार्य ने इस शहर का नक्शा बनाया और उसी के अकॉर्डिंगली ये सिटी बना हुआ है। ये 18th सेंचुरी का प्लान्ड सिटी है। 9 रेक्टेंगल्स में डिवाइडेड है। यहाँ की जो रोड्स हैं वो रेक्टेंगल्स बनाती हैं हाउसेस के,
2 रेक्टेंगल्स रॉयल फैमिली के लिए हैं, 7 रेक्टेंगल्स पब्लिक के लिए। तो अभी अपन जहाँ पर हैं ये रॉयल रेक्टेंगल का पार्ट है। ये जितनी भी आपको बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं ये सब रॉयल रेक्टेंगल का पार्ट है। आज भी इसमें कोई पब्लिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है, या तो गवर्नमेंट की है या रॉयल फैमिली की है। इसके चारों तरफ 7 और रेक्टेंगल्स बने हुए हैं जो पब्लिक के लिए हैं। फिर उसके बाद बाउंड्री वॉल बनी हुई है, फिर एंट्रेंस गेट्स हैं। तो ये 18th सेंचुरी का प्लान्ड सिटी है और यहाँ अभी इवनिंग का टाइम है, सनलाइट बिल्डिंग्स के ऊपर आ रही है तो सबसे बेस्ट फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ से आते हैं। सनसेट होने को है, सामने आपको सनसेट अभी थोड़ी देर में आपको दिखाई देगा। जयसिंह जिसने जयपुर बसाया जिन्होंने, वो एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर भी थे। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम एस्ट्रोनॉमिकल एंड एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस करने के लिए उन्होंने ऑब्जर्वेटरीज बनवाई जिनको जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। 5 शहरों में उन्होंने बनवाए थे, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन। ये सामने जो ट्रायंगुलर शेप वाला आपको दिखाई दे रही है, इसके जो सराउंडिंग एरिया है ये जयपुर का जंतर मंतर है। जंतर मीन्स इंस्ट्रूमेंट, तो ये जो ट्रायंगुलर शेप वॉल है ये जयपुर के जंतर मंतर का एक इंस्ट्रूमेंट है। अकॉर्डिंग टू गिनीज बुक ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है, ये सन डायल है ये, और अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। ड्यूरिंग द डे टाइम जहाँ भी इस वॉल की शेडो ज़मीन के ऊपर आती है वह मार्बल की प्लेट पे टाइम स्केल एनग्रेव्ड है, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स में। तो जहाँ इसकी शेडो उस प्लेट पे आएगी वहाँ से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी एक्यूरेसी है 2 सेकेंड्स। 2 सेकंड तक का एक्यूरेट टाइम ये आज भी बताती है। और विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी 1728 में जयसिंह ने इसको बनाया था। जब ये सिटी बन गया तब इसकी डिफेंस के लिए वो फोर्ट बना पहाड़ के ऊपर, नाहरगढ़ फोर्ट। राजा लोकबाग अपनी कैपिटल में पैलेस बनाते थे रहने के लिए। किसके डिफेंस में ये? जयपुर कैपिटल के, जयपुर कैपिटल के डिफेंस में नाहरगढ़। हाँ जी। तो राजा लोकबाग पैलेस बनाते थे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। इन द पीस टाइम रॉयल फैमिलीज पैलेसेस में रहा करती थी और जब कभी कोई अटैक वगैरह करता था तो सारे लोकबाग फोर्ट्स में शिफ्ट हो जाते थे। फोर्ट के अंदर एमिनेशन, ट्रेजर और वार टाइम में शेल्टर लेने के लिए पैलेसेस हुआ करते थे और वाटर एंड फूड मंथ्स और ईयर्स के लिए रखा करते थे। जब तक वाटर फूड फोर्ट के अंदर है, फोर्ट के अंदर रहते थे। जब वाटर फूड ख़त्म हुआ तब फाइनल बैटल के लिए बाहर आते थे। फिर लड़ाई होती थी आर पार की, या तो मरो या मारो, दोनों में से एक एम रहता था। तो अगर उन्होंने सबको मार दिया तो सेलिब्रेशन होता था। अगर सपोज़ कीजिए कि सारे राजपूत, सारे योद्धा बैटल फील्ड में काम आ गए तो फिर जौहर होता था। तो ये जौहर की परंपराएं अपने भारत के अंदर ही देखने को मिलती हैं। राजस्थान के कुछ किलों में जौहर हुए। अगर आप इतिहास देखेंगे तो यहाँ की महिलाओं ने स्वर्णिम अक्षरों से अपने नाम को इतिहास में दर्ज कराया। उम्मीद करते हैं आपको ये महल अच्छा लगा होगा। आप ही का पैलेस है, फिर पधारिएगा। संजय शर्मा, टूर गाइड, हवा महल, 7728858678 खम्मगणी। As you exit from Hawa Mahal, don't miss the stunning sculpture gallery. Definitely take a quick tour on your way out. We grabbed a toto from just outside Hawa Mahal to visit Jal Mahal, and it took us around 120 rupees. After visiting the beautiful Hawa Mahal, right now we are at Jal Mahal and it is lit up. And the surrounding is also looking very, very pretty. So let me show you.
guess what? This place captivated me so much, I just had to come back for the epic morning view. Right now we are at a cafe in Jaipur which has the best view of Hawa Mahal, and this cafe is known as the Tattoo Cafe. This cafe just not has the best view, the service is also very good. Cheers. And this weather calls for some yummy piping hot mac and cheese. ये लीजिए, हमारे यहाँ का फेमस दुकान है हवा महल के अपोजिट 32 नंबर दुकान। आइए, रिजनेबल रेट मिलेगा। फेमस नागरा स्टोर, रिजनेबल प्राइस मिलेगा। 100 से लेके 2000 3000 तक का मिलेगा। When in Jaipur, you have to go shopping. So did we, and we also witnessed the bangle making process. And trust me, it's pure artistry. The streets of Jaipur smell of all fried delicacies, so I got myself a pyaz ki kachori which was served with sweet and spicy chutney. Pure bliss. If you have enjoyed today's episode, don't forget to hit the like button, and if you're new to the channel, you know what to do. Subscribing is completely free. I will see you really soon in another episode from Jaipur, which is going to be day 2. So stay tuned and keep watching.